गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आज का पहला वर्ड है रिप्रेशन। रिप्रेशन वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। रिप्रेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई दबाव बनाना, दमन करना किसी चीज़ का, या फिर कंट्रोल करना, अपने कंट्रोल में करना चीज़ों को, उसे बोला जाता है रिप्रेशन। रिप्रेशन इज द यूज ऑफ फोर्स टू रिस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल अ सोसाइटी और अदर ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं सप्रेशन, ऑपरेशन, रिस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट। एंटोनिम से ईज, हेल्प, लिबरेशन और लिबर्टी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिप्रेशन ऑफ एंगर कैन बी पॉजिटिवली हार्मफुल, कि जो गुस्से का जो दमन है वो सकारात्मक रूप से क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। अगला हमारा शब्द है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। इंसर्जेंट का मतलब होता है बगावत करने वाला, सरकार के खिलाफ बगावत करने वाला व्यक्ति, विद्रोही, राजद्रोही या बागी, उसे बोला जाएगा इंसर्जेंट। Insurgents are people who are fighting against the government or army of their own country. That is called insurgent. Synonyms है rebel, revolutionary, subversive और agitator. Antonyms है obedient, loyal, compliant और subordinate. Example देख लीजिए, an attack by armed insurgents, कि किसी आक्रमण की बात की गई है। किसके द्वारा आक्रमण किया गया? आर्म्ड, सशस्त्र थे वो, हथियारों से एकदम बिल्कुल लैस थे, हथियार थे उनके पास, विद्रोहियों के पास, सशस्त्र विद्रोहियों के द्वारा एक अटैक। अगला हमारा शब्द है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। इंसरेक्शन का मतलब होता है बगावत करना, विद्रोह करना किसी के खिलाफ, उसे बोला जाएगा इंसरेक्शन। वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ अ कंट्री और द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड इंसरेक्शन। सिनोनिम्स है रिबेलियन, रिवोल्ट, अपराइजिंग और राइजिंग। एंटोनिम्स है ओबीडियंस, कंप्लायंस, लॉयल्टी और कस्टम। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज अ प्लान ऑफ आर्म्ड इंसरेक्शन, की यह जो योजना थी वो सशस्त्र बगावत की योजना थी, सशस्त्र हथियारों के सहित बगावत या विद्रोह की जो है वो एक योजना थी। अगला हमारा शब्द है स्कर्मिशेस। स्कर्मिशेस वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। स्कर्मिशेस का मतलब होता है आपसी लड़ाई झगड़ा होना, मुठभेड़ होना, किसी बात को लेकर वाद विवाद होना, झगड़ा होना, उसे बोला जाएगा स्कर्मिशेस। Violent action against the rulers of a country or the government, that is called skirmishes. Synonyms आप देख सकते हैं clashes, battles, encounter और battle. Antonyms आप देख सकते हैं accord, agreement, harmony और peace. Example देख लीजिए, border skirmishes between India and Pakistan were common, कि सीमा पर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच झड़पें, मुठभेड़, झगड़ा, वाद विवाद होता रहता है, वो बहुत ही एक कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट एडिटोरियल से पहला वर्ड है कॉलिशन। कॉलिशन वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। कॉलिशन का मतलब होता है एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब मिलकर एक सरकार बनाती हैं तो उस सरकार को बोला जाता है गठबंधन की सरकार, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉलिशन। अ कॉलिशन इज अ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज कॉल्ड कॉलिशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अलायंस, यूनियन, फेडरेशन और एसोसिएशन। एंटोनिम्स आइसोलेशन, डिस्कॉर्ड, सेपरेशन और एनिमोसिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंस जून द कंट्री हैज हैड अ कोलिशन गवर्नमेंट, कि जून से लेके देश में जो है एक गठबंधन की सरकार जो है वो चल रही है। अगला शब्द है वानबी। वानबी वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। वानबी का मतलब होता है कोई फेमस, कोई पर्सनैलिटी है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है या कोई सक्सेसफुल कोई पर्सन है, तो हम उसकी तरह बनना चाह रहे हैं, हम उसकी तरह आचरण कर रहे हैं, वैसे बनने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है वानेबल, वानबी। A person who behaves, dresses, etc. like somebody famous or like a particular type of successful person because they want to be like them. That is called wannabe. Synonyms देख लीजिए wannabe के, aspirant, hopeful, imitator और ambitious. Antonyms avoider, movie star, absentee और barnacle. Example देख लीजिए, the latest competition drew more than 1 lakh pop star wannabes to auditions in 7 cities. wannabes है ये, कि जो लेटेस्ट जो कंपटीशन कोई ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसने लगभग जो 1 लाख के करीब पॉप स्टार जो बनना चाह रहे थे उनको अपनी तरफ क्या किया, आकर्षित किया। 7 शहरों के अलग अलग 7 शहरों से आए हुए जो पॉप स्टार बनना चाह रहे थे लोग, कम से कम 1 लाख लोग, इस कंपटीशन ने जो है उनको क्या किया, बिल्कुल से अट्रैक्ट किया उनको।
अगला हमारा शब्द रैपिड। रैपिड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रैपिड का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ शीघ्रता करना, जल्दी जल्दी से, क्विकली कोई काम करना, तेजी से, शीघ्रता के साथ, उसे बोला जाएगा रैपिड। रैपिड चेंज इज वन दैट हैपन्स वेरी क्विकली, दैट इज कॉल्ड रैपिड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्विक, फास्ट, स्विफ्ट और स्पीडी। एंटोनिम्स से स्लो, स्लगिश, स्लैक और टार्डी। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी मेड रैपिड प्रोग्रेस एंड वॉज सून द बेस्ट इन द क्लास। लड़की की किसी बात हो रही है कि उसने बड़ी बड़ी तेजी के साथ जो है प्रोग्रेस की, विकास किया और जल्दी ही वो क्लास में जो क्या होगी, बेस्ट हो गई, अपनी श्रेणी में वो क्या हो गई, क्लास में क्या आ गई, वो सर्वश्रेष्ठ बन गई, बेस्ट बन गई। अगला हमारा शब्द है प्रोवेस। प्रोवेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोवेस का मतलब होता है अपना कौशल दिखाना, स्किलफुलनेस दिखाना, वीरता दिखाना, शूरता दिखाना, उसे बोला जाएगा प्रोवेस। Someone's prowess is their great skill at doing something, that is called prowess. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्किल, करेज, मास्टरी और एबिलिटी। एंटोनिम्स है कावर्टाइज, वीकनेस, इम्पोर्टेंस और इनएबिलिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज ऑलवेज बागिंग, ब्रैगिंग। ब्रैगिंग का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें हाँकना, डींगे हाँकना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड। तभी मैंने ये क्या किया, देखिए हाईलाइट थोड़ा सा किया है ब्रैगिंग को। ही इज ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट हिज प्रोवेस एज अ हंटर, कि वे हमेशा ही जो उसकी हंटिंग करने की, शिकार करने की जो कुशलता है उसके बारे में हमेशा वो बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है। अगला हमारा शब्द है एम्बिशियस, और ये एम्बिशियस वर्ड आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी होना, उमंग से भरे होना, उसे बोला जाएगा एम्बिशियस। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल और टू हैव पावर एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड एम्बिशियस। सिनोनिम्स है डिटरमाइंड, एस्पायरिंग, चैलेंजिंग और ईगर। एंटोनिम्स है लेजी, इजी, आइडल और अनएम्बिशियस। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, वी आर एम्बिशियस टू सक्सीड, कि हम सफलता प्राप्त करने के लिए बड़े ही उमंग है, बड़ी ही हमें क्या है, महत्वाकांक्षा है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये एम्बिशियस वर्ड आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।